एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां वहीं स्टूडियो वाली लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ चिल कर रही थी। तभी दोस्तों वहां पे नायरा पहुंचती है और वो अपना फोन आगे करते हुए वो तान्या की वीडियो शो करती है और कहती है, मुझे पहचानी, मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें ये वीडियो भेजा था। वैसे मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब देखते हैं कि वो लोग कैफे के अंदर बैठ के बात करने लगते हैं। नायरा साफ साफ पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो लड़की कहती है, देखो मैं तान्या को तो तुमसे तुम्हारे बिना भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन तुम इस वक्त एक गॉडेस कैंडिडेट हो, तो अगर तुम कैमरे के सामने उसे बदनाम करोगी तो सारी दुनिया एक बार में उसे देख लेगी। और तुम चिंता मत करो, इस काम में तान्या की अपनी दोस्त ही हमारी साथ देगी, क्योंकि वो हम लोगों से मिली हुई है। और तभी दोस्तों हम लोग पीछे से देखते हैं, वहां पे आ जाती है जुगनू। और ये देखने के बाद तो मेरा भी दिमाग हिल जाता है कि जुगनू इतने बड़ी धोखेबाज निकली। उसके बाद हम लोग कॉलेज का सीन देखते हैं जहां तान्या कॉलेज के 4th फ्लोर के वॉशरूम में किडनैप पड़ी हुई थी। और दोस्तों उसको और कोई नहीं, वही स्टूडियो वाली लड़की किडनैप की थी। तान्या उससे बार बार पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम मुझे क्यों किडनैप की हो, जिस पर वो जवाब देती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम उस कॉलेज से निकलकर अपने चेहरे पे मेकअप लगाकर लोगों में घुल मिलकर अपना पहचान बना लोगी। हाँ, तुम कब तक लोगों को बेवकूफ बनाती रहोगी। आज मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। जुगनू जल्दी से टिश्यू दो। और उसके बाद वो टिश्यू पेपर निकालकर उसका मेकअप उतारने लगती है और जुगनू को देखते हैं कि वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था कि तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। मेरा बदला अभी आए चाहे 4 साल बाद आए, लेकिन मैं जब भी आती हूँ अपना बदला लेके ही जाती हूँ। इधर नीचे का सीन देखते हैं जहाँ सारे लोग तान्या को गाली देना शुरू कर रहे थे। अब सभी लोगों को बिलीव हो जाता है कि असल मायने में तान्या ही गड़बड़ है। अब इसकी बात सुनने की कोई रीजन ही नहीं है। तभी वहाँ पे परी बैठ के कहती है, अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, आएगी। तभी सारे लोग परी को भी गाली देने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम भी उसी की चमची हो। कितने पैसे देती है तान्या अपना चमचागिरी करने का। और उसी के बगल में बैठे नायरा को देखते हैं जो अपना व्यूज ले रही थी और सबसे कह रही थी कि अब तो उसका पोल खुलने वाला है। और साथ ही साथ अपने फोन में वो चैट भी कर रही थी कि तान्या का वीडियो भेजो, कहाँ है उसका मेकअप उतारने वाला वीडियो। और इससे पहले कि उसे वीडियो मिलता, गेट खुलता है और वहां पे रुद्र चला आता है। और रुद्र आकर तान्या की स्टूडियो का सब कैमरा और तार वगैरह सब निकाल के फेंक देता है। नायरा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, अपना वादा भूल गए क्या। जिस पर रुद्र कहता है, तुम उस वादे के लायक नहीं हो। मैं तो अपना मर्द का जुबान रख दिया, लेकिन तुम अपने वादा को तोड़ दी। और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये सुनने के बाद तो नायरा को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम लोग कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं भेज रही हो। और तभी उधर से रिप्लाई आता है, मुझे माफ कर दो, मैं वीडियो नहीं भेज सकती। अब ये सुनने के बाद तो नायरा का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। उसके बाद नायरा खुद ही चल के तान्या के पास चली जाती है जहां बाथरूम में अभी भी तान्या बंधी पड़ी हुई थी। और तभी नायरा उसके सामने आकर कहती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुमको इस तरीके से वॉशरूम में पड़े हुए देखकर। तो ये सुन के तान्या पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम इतना हमसे नफरत क्यों करती हो। जिस पर नायरा जवाब देती है, तुम जब से आई हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि तुम्हारे गाल पे दिन रात चमाटे मारती रहूं। तुम एक तो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो, जब भी तुम रुद्र से बात करती हो मेरा खून खौल जाता है, और ऊपर से ये जो अंबुजा सीमेंट लगाकर अपना हुलिया बदलती हो ना, इससे तो और भी मेरा दिमाग खराब होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ। ये सुन के तान्या कहती है, बट ये तो क्राइम हुआ ना। तो वो बोलती है, ये क्राइम हो चाहे कुछ हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे शुरू से पसंद ही नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नीचा दिखाने का वो हर प्रयास किया। मैंने हर मोमेंट पे तुमको मारने की कोशिश की, तुमको गिराने की कोशिश की। और दोस्तों यहाँ पे नायरा के दिल में जितना भी भसड़ था ना, वो सारा तान्या के सामने निकाल देती है। जिसके बाद तान्या जब सारी बातें सुन लेती है
तो वो धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसके सामने खड़ा हो जाती है। ये देखकर तो नायरा और भी घबरा जाती है और कहती है अब तुम्हारा हाथ कैसे खुल गया और तुम खड़ी हो गई, ये क्या माजरा है। तो तभी दोस्तों तान्या क्या करती है, अपने गले में से एक नेकलेस उतारती है और कहती है ये तुम जान रही हो क्या है। जिस पर नायरा घबराने लगती है और पूछती है कि क्या है ये। और यहीं पे दोस्तों हमें फ्लैशबैक के जरिए पूरे प्लान को बताया जाता है। असल में आप जैसा देख रहे थे अभी तक, मामला बिल्कुल उसका उल्टा था। आइए समझते हैं कि ये सब शुरुआत कहाँ से हुआ था। जब उस रात पैजामा पार्टी के दिन तान्या जुगनू परी के घर पे सो रही थी, तभी रात को जुगनू के फोन पे एक वीडियो आता है जो तान्या के पुराने कॉलेज वाली वीडियो थी। जुगनू तो उस वीडियो को देखकर एकदम खौल उठती है। वो कहती है कि ये जो भी लड़की भेजी है ना, मैं उसे मार दूंगी। लेकिन दोस्तों वहीं पे परी दिमाग लगाती है। परी कहती है अब एक काम करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा मास्टरमाइंड लगाना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या करती है कि रुद्र से बात कर एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है। और वो प्लान में ये बनाती है कि जुगनू जो है ना, वो सबसे पहले ऐसा दिखाएगी कि वो तान्या को धोखा दे रही है, जिसकी वजह से उसको उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। और जुगनू की ही ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तान्या को वॉशरूम में ले जाकर 4th फ्लोर पे बैठाएगी ताकि वहां पे नायरा पहुंच सके। और जब आज तान्या गाड़ी में आ रही थी तभी उसको ये नेकलेस पहनाया गया था। और इस नेकलेस की खास बात ये है कि ये एक नेकलेस नहीं बल्कि कैम रिकॉर्डर है, ये एक कैमरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि नायरा कैसे ऊपर तक फ्लोर पे जाएगी। इसलिए ही बीच में रुद्र में जाकर नायरा का तार कैमरा सब निकाल देता है, जिसके वजह से नायरा का काम करना बंद कर देता है सारा सिस्टम। इसी कारण से वो 4th फ्लोर पे जाएगी, तान्या से बात करेगी और यहाँ पे इनका प्लान सक्सेसफुल होगा। और तभी तान्या उस कैमरे के जरिए नायरा से सारी बातें उगलवा लेगी, जिसके बाद वो सारा वीडियो रिकॉर्ड होगा और परी नीचे से उसको लाइव टेलीकास्ट कर देगी। और दोस्तों ठीक वैसा ही होता है, जैसे ही वीडियो सेव होती है परी जाकर वीडियो को टेलीकास्ट कर देती है और एक साथ लाखों लोगों के सामने यहाँ पे नायरा का पूरा सच्चाई आ जाता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग शॉक। वो समझ नहीं पाते हैं कि इतना बड़ा झूठ था, इतना बड़ा केस अलग था, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है। और दोस्तों एक सच्चाई नहीं, सारा सच्चाई। कैसे पहले वो होटल वाले लड़के को पैसा दी, फिर कितनी लड़कियों को वो पैसा खिलाई थी तान्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसका A से लेके Z तक सारा चिट्ठा खुल के सबके सामने चला आता है। और तभी तान्या को इधर से देखते हैं जो उसको धक्का मार के बाहर जाने लगती है। अब इधर नायरा अपना पूरा कोशिश करती है लोगों से बात करने के लिए, लेकिन लोग तो अब उसे गालियां दे रहे थे। जिसके बाद वो अपने फोन को गुस्से से फेंक देती है, जहां पे उसका iPhone 6 टूट के फूट जाता है। और उसके बाद वो घुटना तो मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं, जिसे लेकर आज तक हम परेशान थे। और उसके बाद वो दौड़कर ऊपर चली जाती है जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ था। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है सबके सामने बिना मेकअप की जाती है, जहाँ पे सारे लोग पहली बार उसका विदाउट मेकअप वाला चेहरा देखे थे। लो, जिस चीज से कहानी शुरू हुई थी उसी पे कहानी खत्म भी होने वाली है। और उसके बाद वो सिर्फ जाती ही नहीं है, वहाँ पे सबके सामने रुद्र के बाहों में कूद जाती है, जिसके वजह से रुद्र भी उसको बहुत ही प्यारे तरीके से हग करता है। मतलब कि सब कुछ पूरे दुनिया के सामने ही हो गया। जिस चीज को वो बचपन से छिपाते आ रही थी, आज चीज वो सबके सामने बहुत ही अच्छे से हो गई।